हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? वास्तविक या समित संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह की परिभाषा यहाँ पे हमने लिख रखी है। वास्तविक या समित संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। या तो वास्तविक संख्या होंगी या समित संख्या होंगी या कोई भी फलन हो सकता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख के देखिए, √2 5 3 2 4 1 5 6 4। ये क्या हो गया बच्चों? ये एक मैट्रिक्स हो गई। और दूसरा उदाहरण देखिए, sin ऑफ x, cos ऑफ x, tan ऑफ x और यहाँ पे cot ऑफ x। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स है। तो देखिए बच्चों, इसमें बताया गया कि मैट्रिक्स में तो वास्तविक या सम संख्या या फलों की आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आव्यूह की कोटि पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का क्रम जो होता है बच्चों m इंटू n हो जाता है। अर्थात कोटि बराबर होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। यहाँ पे देखिए, यदि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां? m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का जो क्रम हो जाता है बच्चों m इंटू n हो जाता है। अर्थात कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। ओके बच्चों, यहाँ पे अगर इसमें हम लोगों से दो क्वेश्चन डिस्कस करेगा। पहली बात तो उसमें पूछ लेगा कि उस आव्यूह में कोट कितने बाई कितने की है, और आव्यूह में अवयवों की संख्या पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि पंक्ति क्या होती है। पंक्ति देखो, अगर हम क्षैतिज में चलेंगे तो वो होती है बच्चों पंक्ति। क्षैतिज में चलेंगे पंक्ति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलेंगे तो स्तंभ होता है। ओके बच्चों, तो अगर हम पंक्तियों की बात करें तो 1 2 3, कितनी पंक्ति बच्चों? 3। और स्तंभ की बात करें तो 1 2 3। और इस वाले आव्यूह में देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, कालम कितने? 1 2, दो कालम। अगर यहाँ पे कोटि पूछेगा तो बच्चों कितना लिखेंगे? 3/3, यानी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। अगर अवयवों की संख्या पूछेगा तो बच्चों 3 त्रिक का 9। और यहाँ आसानी से गिनती तक काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बच्चों, इस तरह से 9 अवयव आ चुके हैं। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में कोटि अगर पूछे तो 2/2 कोटि की हो जाएगी। और अवयवों की संख्या पूछेगा तो 2 गुना 4, 1 2 3 4। ओके बच्चों, इस तरह से 4 होंगे। अब इसके बाद देखिए, आप लोगों को पता है आव्यूह के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें पहला है कि पंक्ति आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह। तो देखो रो मैट्रिक्स में क्या लिखा हूं, जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब की बार यहाँ पे पंक्ति कितनी होगी? केवल एक होगी। जैसे यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में 1 2 3, तो ये इसमें केवल एक ही पंक्ति है। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल उठाऊं तो ये sin ऑफ x, cos ऑफ x, ये भी क्या है? एक ही पंक्ति है, गिन लीजिए। और कालम से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पंक्ति आव्यूह की परिभाषा दे रखी है। स्तंभ आव्यूह, इसके बाद स्तंभ आव्यूह जानेंगे, जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो स्तंभ आव्यूह की उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ बच्चों 1 2 3 और 1 4 4 3 है। ये देखिए, इसमें केवल एक ही स्तंभ है। 1 2, ये भी केवल एक ही स्तंभ है। पंक्ति तो 2 है इसमें, पंक्ति इसमें 3 है, लेकिन हम लोगों को परिभाषा किसकी लेनी है? कालम आव्यूह की। तो स्तंभ आव्यूह है जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो। इसमें तो केवल एक ही स्तंभ है, तो ये क्या हुआ? स्तंभ आव्यूह। इसके बाद आता है बच्चों वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है बच्चों? समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 5 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पंक्तियों की भी संख्या क्या है? बराबर है, 1 2 3 1 2 3।
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यहाँ पे क्या है बच्चों, समान है, इसलिए ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। इसी तरह से देखिए बच्चों 2 4 5 6, ये भी क्या है बच्चों, इसमें देखो 2 पंक्तियां 2 कॉलम, तो ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग जानेंगे शून्य आव्यूह। क्या जानेंगे बच्चों, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यदि किसी आव्यूह में, जिस आव्यूह में सभी अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है, जिस आव्यूह में सभी अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शून्य आव्यूह। तो जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक शून्य आव्यूह, क्योंकि इसके सभी अवयव क्या है, शून्य है। ओके, जैसे यहाँ पे ये भी क्या है, एक शून्य आव्यूह है। ओके, तो इसके बाद आता है आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, असमान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह का उदाहरण देखते हैं, यानी यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी। जैसे 3 2 1 4 5 6, तो यहाँ पे देखो बच्चों पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं, यहाँ 2 पंक्ति, कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 कॉलम, यानी ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान थोड़ी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये पंक्ति नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, पंक्ति नॉट इक्वल टू क्या, स्तंभ, पंक्ति स्तंभ के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, इस तरह का उदाहरण क्या कहलाता है, आयताकार आव्यूह। जैसे यहाँ पे देखिए 0 4 0 0 0 5 6, ये देखिए यहाँ पे कितनी पंक्ति है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1, तो यहाँ पे कितनी है, 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। तो यहाँ पे ये कौन सा, किसका उदाहरण है, आयताकार आव्यूह का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो इस तरह से आयताकार आव्यूह हुआ। आयताकार आव्यूह के बाद देखो बच्चों क्या आता है, आयताकार आव्यूह के बाद आता है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव में प्रत्येक क्या बच्चों, एक हो और इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। यहाँ पे ध्यान देना है कि इकाई आव्यूह में जो आव्यूह होता है वो होना चाहिए वर्ग आव्यूह। पहली कंडीशन तो ये क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और इसके जो मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, प्रत्येक एक होंगे। दूसरी बात, और यहाँ पे तीसरी बात ये है कि इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। देखिए उदाहरण पे यहाँ पे जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे ये देखो बच्चों मुख्य विकर्ण क्या है, प्रत्येक एक है, देख रहे हो, ये मुख्य विकर्ण है, ये प्रत्येक एक है, और इसके अतिरिक्त हमने बताया था सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। देखो सभी अवयव क्या है, शून्य है। और यहाँ पे हमने एक बताया था, ये क्या होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यानी वर्ग आव्यूह में क्या बताया था, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, कॉलम भी जोड़िए 1 2 3, यानी 3 बाई 3 कोटि का है, तो ये वर्ग आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया वर्ग आव्यूह। इस तरह से ये होता है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। एक हुआ उदाहरण देते हैं बच्चों 1 0 0 1, यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण क्या है, प्रत्येक एक है, और इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो अब इसके बाद जानेंगे विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण में स्थित कोई न कोई अवयव होना अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही हो, लेकिन कोई न कोई अवयव होना अनिवार्य है, और इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए बच्चों, शून्य होने चाहिए। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। तो देखिए बच्चों इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखो बच्चों, जैसे 1 0 0
0, यहाँ सॉरी यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 और यहाँ पे 3, 0, 0, 0 और यहाँ पे 5। देखो बच्चों यहाँ पे मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई अवयव अवश्य है ना। तो इस तरह के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विकर्ण अवयव। ओके, और उदाहरण देख लीजिए, जैसे 3, 0, यहाँ पे 0, 5, ये भी क्या है, ये देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई अवयव आया है और इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग विकर्ण अवयव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब